नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान के मुफस्सिल थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश की तरफ से एक ट्रक चालक ट्रक को लेकर के और उस पे माल लोड करके लेकर के सीवान के लिए आ रहा था और तकरीबन रात में 11:30 बजे के करीब सिद्धवल मोड़ के समीप कुछ लोग जो 4 व्हीलर से थे उस ट्रक के चालक को हाथ दे करके रोके। उसके बाद से ट्रक चालक जब रुक गया तो फिर उसे उतरने को कहा गया। जब ट्रक चालक नीचे नहीं उतरा तो डंडे से उसके शीशे को फोड़ दिए गए और उसके बाद से फिर ट्रक चालक को जबरन उतार दिया गया। उसके हाथों में चाकू मार दी गई और साथ ही साथ उसके साथ और एक युवक था जो ट्रक चालक के साथ, उसके भी हाथों में चाकू मार दी गई। तकरीबन 2 लोगों को गंभीर रूप से चाकू मारकर घायल कर दिया गया और उसके बाद जो 4 व्हीलर से 3 की संख्या में जो लोग थे उसमें से एक युवक ट्रक पे सवार हो गया और उस ट्रक को लेकर के वो फिर अपने साथ चलते बने। और देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद से जो पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की टीम थी वो उस स्थल पर पहुंची तो चालक ने सब कुछ अपनी आप बीती जो घटना घटी थी वो मुफस्सिल थाने की पुलिस को बताई और उसके बाद से मुफस्सिल थाने की पुलिस हरकत में आई। जो मुफस्सिल थाने के थानाध्यक्ष है ददन सिंह, वो भी हरकत में आए और त्वरित कार्रवाई करते हुए तमाम जो इलाके हैं, आसपास के जो इलाके हैं, उस इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। जो लोकल थाने की जो पुलिस है, जिन जिन इलाकों में जो सिद्धवल मोड़ है उसके आसपास के इलाकों में सूचना दे दी गई। तमाम पेट्रोलिंग की जो गाड़ियां थी या फिर नाकाबंदी कर दी गई और उसके बाद से मुफस्सिल थाने के जो थानाध्यक्ष है ददन सिंह, वो अपनी टीम को लेकर के निकल गए जगहों पर छापेमारी करने के लिए, क्योंकि जो ट्रक लेकर के जो लुटेरे थे, जो फरार हुए थे, उन्हें पकड़ना था और ट्रक को भी जब्त करना था। और तकरीबन 1.5 घंटे तक यह जो खेल है वो चलता रहा। लगातार कई जगहों पे मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंची लेकिन पता नहीं चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से टीएल यानी कि टावर लोकेशन के माध्यम से देखा गया तो टेरी घाट होते हुए और प्रतापपुर के रास्ते में उस ट्रक को कहीं एक जगह ले जाकर के खड़ा किया गया था। और अचानक से जब टीएल बताने लगा तो मुफस्सिल थाने के जो थानाध्यक्ष हैं ददन सिंह, वो अपनी टीम को लेकर के जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साइड में किनारे करके उस ट्रक को खड़ी करके रखी गई है और उसके बाद से जो 2-3 लोग जो थे, जो लोग ट्रक को लेकर के फरार हुए थे, वो लोग पुलिस को देख करके भागने लगे। हालांकि पुलिस ने उनका कुछ देर तक पीछा भी किया लेकिन किसी तरीके से वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस जो है वो उस ट्रक को जब्त करके और रात में तकरीबन 1:30 बजे के करीब मुफस्सिल थाने पर लेकर के चली आई। जो घायल थे चालक, उनके बारे में बताया गया कि चालक और उनके साथ जो युवक है वो दोनों पिता पुत्र हैं और खुद जो ट्रक का चालक था उसी का ट्रक है, वही ट्रक का मालिक है। और जैसे कि उसका कहना है कि इस पे चूड़ी लेकर के हम लोग फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में आता है वहाँ से हम लोग सीवान के लिए आए हुए थे। सीवान और कई और भी इलाके हैं जहाँ पे जो चूड़ी के जो व्यापारी हैं उनका चूड़ी इसमें ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से आता है और वो आने वाला था। लेकिन बीच में इस तरह की बड़ी वारदात को कुछ लुटेरों ने अंजाम देने का काम किया। हालांकि पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक को लेकर के थाने में पुलिस लेकर चली आई है। ट्रक अभी थाने में लगा हुआ है और जल्द ही उसकी तलाशी भी कर ली जाएगी, क्योंकि ट्रक चालक का कहना है कि उसमें चूड़ी लदा हुआ है और इसको जो माल है कई लोगों का है वहाँ आसपास देना है। लेकिन पुलिस को एक शंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चूड़ी के आड़ में कहीं शराब तो नहीं लाई गई हो। यह अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि सेल टैक्स ऑफिसर, तमाम ऐसे जो जुड़े अधिकारी हैं उनको सूचना दे दी गई है। आज गणतंत्र दिवस है, इसको लेकर के कई जगहों पे आज झंडोत्तोलन के बाद से छुट्टियाँ भी होती है। तो कल जो सुबह है यह तमाम इससे जुड़े जो अधिकारी हैं वो आएंगे और ट्रक की तलाशी ली जाएगी। अगर वो चूड़ी उसमें होगा तो ट्रक को फिर उसके मालिक के हवाले सौंप दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो घटना है, अगर पुलिस इसमें सजग नहीं रहती, पुलिस तत्परता नहीं दिखाती तो शायद ट्रक जो है उसे लेकर के जो लुटेरे थे वो फरार हो गए रहते। हालांकि पुलिस को चाहिए कि जल्द पता लगाए कि आखिर वो कौन से जो युवक है जो 3 की संख्या में थे, जो कि उस ट्रक को रोक करके और ट्रक को लेकर के फरार हो गए थे। पुलिस को पता लगाना चाहिए और जल्द ही उन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए ताकि आगे से इस तरह की बड़ी वारदात को वो अंजाम न दे सके। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सीवान। सीवान के लिए तो आगे से रुकवा दी गाड़ी वहाँ पे लगा के आगे से कार
तो हाथापाई करी, चाकू मारा, से मारा था। किसने गाड़ी रुकवा ली? कार वाले ने। कौन कार वाले कौन थे? बदमाश बदमाश थे। कार में कितने लोग थे? 3 लोग। कौन सी कार थी? कार थी छोटी सी थी, छोटी सी थी। सबसे कैसी आती तो है। रुकवाने के बाद वो लोग क्या बोला लोग? मैं भाई, हमने बोला भाई क्या बात है, उन्हें कुछ नहीं माना, नहीं पैसे ले जाओ, नहीं जान मत लो। तो उन्हें चाकू से मार दिया, हाथ पे चाकू से मारा। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खिड़की खोली, मुझे खींच के नीचे डाल दिया। तो फिर थाना में आप लोग सूचना दिए? हाँ, तो थाना में हमें वो गाड़ी लेके भाग गए थे। आगे से उधर से पर्सन आया, उन्हें हमने बताया, तब वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल थाने आए। कौन हॉस्पिटल ले गया? ये पीछे सदर अस्पताल। कौन ले गया आपको हॉस्पिटल? प्रशासन। प्रशासन ले गया। अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा जलालुद्दीन। आप कहाँ घर है आपका? मोबाइल को सरैया, रैया। उत्तर प्रदेश। चलिए आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 पर। लाइटिंग की दुनिया में धमाल मचाने आ गया है अब तक का सबसे सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम इंडियन लाइट हाउस स्टेशन मोड़ सिवान, जहां आपको मिलेंगे गैनिट कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट, सरफेस लाइट, ट्रैक लाइट, लाइनर लाइट, पैनल लाइट, कॉब लाइट, फ्लड लाइट, प्रोफाइल लाइट। सोलर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल उचित मूल्य पर मिलता है। मकान हो या दुकान, अगर खूबसूरत लाइटों से सजाना है तो आज ही चले इंडियन लाइट हाउस स्टेशन मोड़ सिवान। प्रोप्राइटर फिरोज खान। कॉन्टैक्ट नंबर 7256963795। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है एमओ कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराएगा सफर, आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। एमओ लेकर आया है जॉन्टी, इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, 4 अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस। तो इस महंगाई के दौर में एमओ की स्कूटी आज ही खरीदे। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने, सिसवन ढाला, सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423।